अलीराजपुर जिले के सोंडवा सोना सिक्का चोरी कांड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसी अपडेट को लेकर हम आपके बीच में हैं। आप में से कई दर्शक लगातार कमेंट्स में ये मांग कर रहे थे कि इसकी अपडेट दी जाए, तो हमने उसकी अपडेट पता की है। जुलाई 19-20 के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी सोंडवा के तत्कालीन टीआई विजय देवड़ा और 3 कांस्टेबल के खिलाफ। बाद में करीब 35-36 दिन के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। 2 बार पुलिस रिमांड हुआ, लेकिन पुलिस इनसे कुछ भी कबूल नहीं करवा पाई, न ही कोई रिकवरी हुई। इनको जेल भेज दिया गया, बड़वानी जेल में इनको भेज दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की दिशा में सबूत जुटाने के लिए कदम को आगे बढ़ाया, जिसमें नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट शामिल थे, पॉलीग्राफ टेस्ट भी शामिल थे। और इसके लिए बताया जाता है कि 3 कांस्टेबल ने पहले लिखित में सहमति दी थी, टीआई ने सहमति नहीं दी थी। लेकिन पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर ने पुलिस मुख्यालय से बजट मांगा था, बजट भी स्वीकृत हो गया, अनुमति भी अलीराजपुर की एक अदालत से मिल गई थी। उसके बाद अहमदाबाद की एक लेबॉर्ट्री ने समय दिया था और समय के अनुसार तारीख तय की गई थी 16 अक्टूबर 2023 को। जी हाँ, ये वो तारीख थी जब यहाँ पर इस तारीख को टीआई विजय देवड़ा और 3 पुलिसकर्मियों को लेकर जाना था और इनका नार्को टेस्ट होना था। पुलिस इनको लेकर वहाँ पे गई, लेकिन इसके पहले एक डेवलपमेंट ये हुआ कि आरोपियों ने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दी। उन्होंने कहा कि नार्को ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट को रोका जाए, वो नहीं देना चाहते। कोर्ट में आर्गुमेंट हुए। हाई कोर्ट ने पूछा कि अगर आप सही हैं तो फिर क्यों डर रहे हैं? नार्को टेस्ट में तो वही आएगा टेक्निकली जो सही है, आपको इससे क्या दिक्कत है? लेकिन फैसला फिलहाल हाई कोर्ट ने इनकी याचिका पर नहीं किया। इसी बीच चूंकि डेट थी, तो उस डेट के अनुसार 16 अक्टूबर को पुलिस की टीम इन चारों को लेकर अहमदाबाद पहुंच गई। लेकिन अहमदाबाद में क्या हुआ? चारों ने वहां पर जाकर सख्ती से मना कर दिया कि वो किसी भी हालत में नार्को ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भैया, चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आप सही हैं तो फिर डर किस बात का? लेकिन इन्होंने मना कर दिया, चारों ने मना कर दिया। क्योंकि ये टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें सहमति जरूरी होती है, अन्यथा जो नतीजे हैं वो अनुकूल नहीं निकलते। वहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन हुआ, जो फॉरेंसिक टीम है वहाँ के एक्सपर्ट्स की टीम ने एक काउंसलिंग सेशन किया, सभी को समझाया कि देखिए, इस टेस्ट के जरिए सच्चाई पता चलती है। आप सच्चे हैं, आपके अनुसार आपने ये 240 सोने के सिक्के नहीं चुराए हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? आप कोऑपरेट कीजिए, रिपोर्ट्स आएगी वो आपके फेवर में जाएगी अगर सच है तो, आपने नहीं चुराए हैं तो। लेकिन ये लोग नहीं माने, पुलिस उनको लेकर वापस आई, क्योंकि अहमदाबाद की फॉरेंसिक यूनिट ने सहमति के बगैर ये टेस्ट करने से मना कर दिया। अब उसके लिए अगली डेट की प्रोसेस होगी। और इसी बीच हाई कोर्ट इंदौर से भी जो पेंडिंग है याचिका, उनका भी निराकरण का फैसला आ जाएगा। तो अगली क्या डेट आती है, हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ तो साफ हो गई, हाई कोर्ट में याचिका लगाना और अहमदाबाद के लेबोरेटरी में जाकर पलट जाना। क्यों डर रहे हैं विजय देवड़ा और उनके साथी? अगर आप वीडियो जारी करके रो रो कर कहते हैं कि आप निर्दोष हैं, आपने सोने के सिक्के नहीं चुराए हैं, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? फिर वही कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये डायलॉग आपने सुना होगा। लगता है आपको कि कुछ तो गड़बड़ है? कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस मामले में जो भी अगली अपडेट होगी, देखिए, अपडेट होने पे ही मैं आपको दूंगा। आप लोग हर कमेंट में पूछते हैं कि साहब वो उसकी दो, तो देखिए, होने पर ही तो दी जाएगी ना। मैं मन से तो कुछ करूंगा नहीं, लेकिन इतना यकीन कीजिए कि इस केस के अंतिम फैसले तक आपको हर अपडेट सीबी लाइव देगा और ज़रूर देगा। बने रहिएगा सीबी लाइव के साथ।